यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग देखने जा रहे हैं फनीएस्ट एग्जाम आंसर एवर। तो गाइस ये फनी आंसर्स हम देखने जा रहे हैं जो बच्चों ने एग्जाम्स में लिखे थे। गाइस जैसे कि ये फर्स्ट सवाल है, गांधी जी क्या करते थे। गांधी केवल सर मेरे हिसाब से गांधी जी फोटो खिंचवाते थे। गाइस ऐसे हमको काफ़ी सारे हमको देखने को मिलेंगे ऐसे आंसर्स। तो आज हम लोग ये वीडियो देखने जा रहे हैं और ये वीडियो बनाई है व्हाट द फैक्ट भाई ने। तो गाइस अब शुरू करते हैं। गांधी जी क्या करते थे? उत्तर, देखो सर, मेरे हिसाब से गांधी जी सिर्फ फोटो खिंचवाते थे। डैश, तभी तो हर एक नोट पर इनकी ही फोटो है, वो भी अलग अलग पोज में। यार वैसे ही जब एग्जाम्स में दिमाग चलना बंद हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी वाला बटन ऑन हो जाता है। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि एग्जाम का माहौल है, तो इसलिए आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फनी आंसर्स जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम में लिखे हैं और जिनके लिए उनको एग्जाम में तो अंडा मिला लेकिन लोगों को हंसाने में 100 आउट ऑफ 100। शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सब्जेक्ट मैथ से। याद है स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम? टीचर पूछते थे फाइंड एक्स। अब नॉर्मल बच्चा तो फॉर्मूला लगाएगा, अलजेब्रा करेगा, लेकिन हमारे इस जीनियस को देखो, इसने ट्रायंगल के अंदर एक्स को सर्कल किया और साइड में लिख दिया रियलिटी। वाह, गलत नहीं है। टीचर ने पूछा चलो गाइस शुरू करते हैं दोबारा से। एक्स ढूंढो, उसने ढूंढ दिया। भाई ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि सीआईडी का ऑफिसर होना चाहिए था। वाह, दरवाजा तोड़ो और एक्स को पकड़ो। वाह भाई, वाह वाह वाह। अब आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के डेट्स याद करना किसी सजा से कम नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच बैटल डिड नेपोलियन डाइड, यानी नेपोलियन की मौत किस लड़ाई में हुई। आंसर आया इन हिज लास्ट वन। वाह भाई साहब यार, आखिरी लड़ाई में तो ही मरेगा, पहली वाली में अगर मर जाता तो वो आखिरी कैसे हो। गाइस यार ये सही तो है, कब वो लास्ट में कब मरा उसकी आखिरी लड़ाई में, बस उसको लड़ाई का नाम लिखना था। ये बच्चा बड़ा होकर पक्का कोई ना कोई बड़ा फिलोसफर बनने वाला है। फैक्ट्स ओनली नो डेट्स। टीचर ने तो रेड पेन से पूरा पेपर ही लाल कर दिया होगा, लेकिन कुछ भी कहो, इसने हम स्टूडेंट्स का दिल तो जीत लिया। बायोलॉजी और फिजिक्स का मिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ। फिजिक्स के हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स या फिर ग्रेविटी होनी चाहिए थी। हर ये स्टूडेंट पक्का अरिजीत सिंह के गाने सुन के और अपना दिल तोड़कर एग्जाम देने गया होगा, इसलिए उसने लिख दिया लव। अरे भाई एग्जाम है, वैलेंटाइन डे पार्टी नहीं। इस स्टूडेंट को देखकर लग रहा है कि इसका ब्रेकअप एग्जाम से एक दिन पहले हुआ होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज लव। बेटा ये आंसर शीट है, तुम्हारी पर्सनल डायरी नहीं। टीचर्स ने भी मार्क्स की जगह लिखा होगा, उठ जा मुसाफिर भोर भाई, काहे को रोबत है, लो ये अंडा खाओ और खुश हो जाओ, लंटा। अब ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्वेश्चन था राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क, जिसके बाद इस लेजेंड ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और सबसे नीचे छोटा सा लिखा दिस। बॉस, इससे बड़ा रिस्क लाइफ में तो कोई नहीं ले सकता। सबसे बड़ा रिस्क है, इसको तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे। द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए इसने तो सिस्टम को हिला दिया। बेचारे टीचर भी सोच रहे होंगे मार्क्स दूं या फिर इसके पापा को कॉल करूं। अब देखो बायोलॉजी क्लास में हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता था। अब बायोलॉजी में सेल का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन इंग्लिश में सेल का मतलब जेल भी होता है। तो हमारे आर्टिस्ट स्टूडेंट ने क्या किया पता है, उसने एक फ्लावर बनाया और उसके अंदर जेल की शाखाएं लगा दी और बना दिया भाई साहब। मतलब ही बदल। क्या भाई, क्या जेल बनाई बंदे ने पूरी, उसके बीच में फ्लावर बना दिया, लिख दिया नो विंडोज। व्हाट भाई, ये सब इसने बताया, ये उसकी आयरन बार्स है वाली विंडोज है जिसमें, ये सब भी बताया भाई ने। मतलब भाई को चाहे आता कुछ भी नहीं है पर उसने फिर भी पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिया फ्लावर्स को लिटरली जेल में डालकर इस बच्चे के लिए जस्टिस फॉर फ्लावर्स का कैंपेन चलाना पड़ेगा। इसे देखकर बायो टीचर को तो हार्ट अटैक ही आ गया होगा। अलजेब्रा का एक क्लासिकल क्वेश्चन है, एक्सपैंड a + b एंड n। एक्सपैंड का मतलब होता है फॉर्मूला को खोल कर लिखना, लेकिन इस स्टूडेंट ने जैसे मैंने n को बताया वैसे ही एक्सपैंड का लिटरली मीनिंग ले लिया। इसने सबसे पहले लिखा a + b n, फिर थोड़ी जगह छोड़ी और a + b n फिर से लिख दिया और ऐसे ही लिखता। वाह यार, क्या भाई
लिखता पेज के एंड तक चला गया। लिटरली लेटर्स के बीच में बस 2-2 इंच का गैप कर दिया। पागल हो गया ये तो भाई। स्पैन नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। मैथमेटिशियंस ने ये देखकर अपनी डिग्री जला दी होगी, पर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तो देखो, उसने पूरा पेज भर डाला। ओ वाह Expand भाई, करते वाह, वाह, करते वाह। ये रहा एक और लेजेंडरी आंसर। बायोलॉजी पेपर में पूछा गया कि द फर्स्ट सेल्स वेयर प्रोबेबली ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। साइंस के लैंग्वेज में प्रोकार्योटिक या फिर एनाएरोबिक होना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे ने तो उनका दुख ही समझ लिया। उसने लिखा लोनली। मतलब लॉजिकली देखो तो सही है ना, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही सेल है तो वो तो लोनली ही होगा। उसका कोई दोस्त नहीं, कोई टिंडर प्रोफाइल नहीं, बस अकेलापन। इस स्टूडेंट को लिटरली बायोलॉजी की जगह साइकोलॉजी में होना चाहिए था। टीचर्स ने पक्का मार्क्स काट लिए होंगे, पर मेरे भाई तुझे मेरी तरफ से फुल मार्क्स है, क्योंकि तूने इकलौता उन नन्हे सेल्स की फीलिंग्स को समझ लिया। दोस्तों मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, लेकिन बेचारी इस स्टूडेंट ने कॉम्प्लीमेंट्री के स्पेलिंग में ई की जगह आई को देख लिया। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं। अरे भाई तारीफ करना। टीचर ने पूछा था बीडीसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। प्यारे बच्चे ने एंगल की तरफ एक एरो बनाया और लिख दिया यू लुक मच थिनर फ्रॉम ओवर हियर। भाई यार, Don't open this app unless you. घूम गया होगा। हाँ। मतलब इतनी फ्लर्टिंग तो लोग डेट पर नहीं करते हैं जितनी किसने एक एंगल में कर दी। ये बच्चा बड़ा होकर पक्का किसी मार्केटिंग एजेंसी में सेल्समैन ऑफ द ईयर बनेगा। इतनी अच्छी तारीफ करनी जो जानता है। एक मिनट वेट, इतने सारे फनी आंसर्स को देख लिए पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। भाई ये तो वही बात हो गई कि पूरा पेपर ही लिख डाला, लेकिन रोल नंबर लिखना ही भूल गए। अभी भी बहुत से Yes. फनी आंसर्स बचे हैं जो कि आपकी वीडियो को हंसी लाइक देंगे। कीजिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर लाइक कर करें। देना। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे। तो कंप्यूटर साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन था, हाँ। व्हाट इज द स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम। आईटी की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क या फिर सर्वर से जुड़ा नहीं होता। सिंपली हाँ। बोलो तो ऑफलाइन कंप्यूटर। लेकिन हमारे इस स्टूडेंट ने स्टैंड अलोन का मतलब बिल्कुल लिटरल ले लिया। उसने लिखा इट डजंट कम विथ अ चेयर। क्योंकि जब चेयर नहीं होगा तभी तो कंप्यूटर पर खड़े रहकर काम करना होगा। इस स्टूडेंट को कंप्यूटर लैब से निकालकर सीधा फर्नीचर शोरूम में भेजो। आप जरा ये वाला देखो, ये एक फीलिंग्स का टेस्ट था। एक बेचारा बच्चा साइकिल से गिर गया है और उसे घुटने पर चोट लगी है। क्वेश्चन था दिस बॉय इज ब्लैंक क्वेश्चन मार्क, जिसमें ऑप्शंस थे सैड या ग्लैड। लेकिन हमारे स्टूडेंट जूडी ने दोनों ऑप्शंस को काट दिया और अपना खुद का ऑप्शंस लिखा अगली। मतलब बेचारा पहले ही गिरा हुआ है, उसको चोट भी लगी है और जूडी ने उसे अगली बोल दिया। टीचर ने भी गुस्से में रेड पेन से लिखा इनफ इज इनफ जूडी। आखिर जूडी इतनी सैवेज कैसे हो सकती है। टीचर ने जूडी का एडमिशन पक्का किसी रोस्ट शो में करवा दिया होगा। तो यार इससे ज्यादा ऑनेस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्वेश्चन पेपर पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पुरानी स्टाइल की सिप बनी हुई थी जिसमें हजारों रस्सी और सेल्स थे। इंस्ट्रक्शन था कैन यू ड्रॉ दिस सिप। नॉर्मल बच्चा कोशिश करता और कम से कम एक कचरा सा ड्राइंग करता, पर हमारे इस लेजेंड ने बॉक्स में बस एक छोटा सा वर्ड लिखा नो। गाइस उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप इसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अगर जो बना सकता है वो यस लिखेगा, जो नहीं बना सकता वो नो लिखेगा। जरूरी थोड़ी है ये बनाना ही है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यस और नो में जवाब देना है इसका। खत्म भैया, मतलब बात ही खत्म। उसने लिटरली बॉक्स को पूरा खाली छोड़ दिया और सीधा बोल दिया भाई मुझसे ना हो पाएगा। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। भाई इस बच्चे की इतनी ऑनेस्टी के लिए तो फुल मार्क्स बनते हैं। उसने अपना और साथ ही टीचर दोनों का ही टाइम बचाया। दोस्तों मैथ्स के सिंबल हमेशा से ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन, ये याद रखने में नानी याद आ जाती है। लेकिन इस स्टूडेंट ने तो सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। इंस्ट्रक्शन में लिखा था राइट लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल में। अब जैसा इंस्ट्रक्शन था वैसा नॉर्मल बच्चे सिंबल्स यूज करते हैं, पर हमारे इस जीनियस ने ओ भाई वाह यार, एक और ही लिख दिया चुपके से। वर्ड लिखा और इस बच्चे ने मैथ्स के पेपर में इंग्लिश ग्रामर ही घुसा दी। टीचर बेचारा सिंबल ढूंढ रहा होगा, पर यहाँ तो सिर्फ गाइस ये तो जैसे कोई इंग्लिश के पेपर में किसी कंजंक्शन को फिल करने के लिए उन्होंने कह दिया है और लिखी जा रहा भाई वो और ही और है। इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना। यार हाँ। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइंड। यानी कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पर साइन हुआ था। हम नॉर्मल बच्चे सिटी का नाम लिखते हैं जैसे फिलाडेल्फिया, पर हमारे इस स्टूडेंट ने हिस्ट्री की किताब नहीं बल्कि कॉमन सेंस की किताब पढ़ी थी। हाँ। उसने बिना किसी डर के आंसर्स लिखा एट द बॉटम। अब लॉजिक के हिसाब से तो ये आंसर 110% करेक्ट है। भाई चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो तो
तो बॉटम पर ही साइन सही होता है। है। इसकी ऑनेस्टी को 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, पर बेचारे को मिला सिर्फ एक बड़ा सा 0। यार वो लॉ क्यों? और सिविक्स के पेपर में एक बड़ा ही गंभीर सा सवाल पूछा गया, डिफाइन कैपिटल पनिशमेंट। अब लीगली इसका मतलब होता है मौत की सजा या डेथ पेनल्टी, लेकिन हमारे स्टूडेंट लगता है अपने इंग्लिश टीचर से कुछ ज्यादा ही डरता है। उसने लिखा व्हेन यू गेट इन ट्रबल फॉर नॉट पुटिंग ए कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कैपिटल लेटर की वजह से मिली हुई पनिशमेंट को ही कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। वैसे टेक्निकली ये बेचारा गलत तो नहीं है। प्राइमरी स्कूल में कैपिटल लेटर लिटरली सबसे बड़ी सजा होती थी, लेकिन इस स्टूडेंट ने लॉ की पेपर को ग्रामर की क्लास बना दिया। टीचर ने जब ये पढ़ा होगा उन्होंने वहीं पर अपना सर पकड़ लिया होगा। साइंस के पेपर में एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, नेम 6 एनिमल्स व्हिच लिव स्पेसिफिकली इन द आर्टिक। अब टीचर को उम्मीद थी कि बच्चा आर्टिक फॉक्स, वालरस या वेल्स जैसे नाम लिखेगा, लेकिन हमारे इस मैथ्स विज स्टूडेंट ने क्या लिखा, उसने बायोलॉजी के पेपर में अपना ही कैलकुलेशन घुसा दिया और लिखा 2 पोलर बियर्स और 4 सील्स इज द। यार क्या भाई, एक मेरे ख्याल से आर्कटिक में रहता है और वो वहाँ पर गिन के आया, इतने पोलर बेयर रहते हैं, इतने इसमें वो रहते हैं, जो भी इसने इसके बाद लिखा वो पूरा गिन के आया है। वहाँ पर गया शिप में बैठ के, फिर गिन के आया कि मैं एग्जाम में ये लिखूंगा, इतने इसमें पोलर बेयर है, इतने इसमें ये है। इसे कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। यार हम सबको बिरयानी या फिर पुलाव पसंद है, पर इस बच्चे का राइस के लिए प्यार तो अलग ही लेवल पर है। टेस्ट में पूछा गया व्हाट कैप्टिवेट्स यू, व्हाट डज योर फैमिली कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटीज, और व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ सम्पचुअस मील। और हर सवाल का जवाब बताया गया था राइस। लगता है इसके घर में सुबह दोपहर शाम बस चावल ही बनते हैं। टीचर ने पूछा व्हाट इज अ सब्जेक्ट यू हैव हार्ड टाइम कंप्रीहेंडिंग। बच्चे ने लिखा ज्योमेट्री, और उसके बाद पूछा व्हाट मेक्स यू फील रैप्चर्ड, तो फिर से वही राइस। भाई इतना कंसिस्टेंसी तो हमें अपनी लाइफ में भी चाहिए। लगता है इस बच्चे का खून नहीं बस स्टार्च दौड़ रहा है इसके वेन्स में। अब आते हैं लाइफ के सबसे बड़ा सवाल पर, हाउ वुड यू मेक अ मैरिज वर्क, यानी शादी को कैसे सफल बनाए। भाई बड़े बड़े फिलोसफर्स फेल हो चुके हैं इस सवाल का जवाब देने में, और इस बच्चे ने सिर्फ एक लाइन में पूरी हस्बैंड वाइफ केमिस्ट्री समझा दी। उसने लिखा टेल योर वाइफ शी लुक्स प्रिटी इवन शी लुक्स लाइक अ डम क्रैप। इस बच्चे को तो मास्टर ऑफ सर्वाइवल का अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी कम उम्र में इसने वो सीक्रेट जान लिया है जो आदमी को 40 साल के बाद पता चलती है। टीचर्स ने मार्क्स तो काटे होंगे, पर ये बच्चा फ्यूचर में बहुत ही हैप्पी हस्बैंड बनने वाला है। यार स्कूल में हम सोचा करते थे कि अगर हम प्रिंसिपल होते तो स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, पर ये बच्चा तो रियलिटी चेक देने आया है। क्वेश्चन था इफ आई हैड प्रिंसिपल्स जॉब आई वुड ब्लैंक। उसने लिखा आई वुड क्विट एंड गेट अ जॉब आई हैड एंजॉय। वाह इतनी ऑनेस्टी। उसे बहुत अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल बनना कोई मजे की बात नहीं है, बस फाइल्स और कंप्लेंट्स हैंडल करनी पड़ती हैं। बच्चे ने साफ बोल दिया कि भाई मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं तो रिजाइन करके कोई मजेदार काम करूंगा। लगता है इस बच्चे ने अपने प्रिंसिपल को खूब ही परेशान किया है। एक और क्वेश्चन में इंग्लिश ग्रामर में पूछा गया राइट दिस वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वर्ड्स को ABC के सीक्वेंस में लगाना था, पर इस बच्चे ने इंस्ट्रक्शन को ही रीअरेंज कर दिया। इसने वर्ड्स को ऑर्डर में नहीं लगाया, बल्कि हर वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया, जैसे रॉयल को एलोरी बना दिया। अब भाई ये तो नेक्स्ट लेवल कोडिंग थी। इसने इंग्लिश के पेपर में क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम दे दिया। टीचर ने भी जब ये देखा होगा उन्हें भी समझ नहीं आया होगा कि गुस्सा करें या फिर इसकी मेहनत के लिए इसे नासा में भेज दें। एंड फाइनली दोस्तों ये लॉजिक तो आपका दिमाग हिला देगा। क्वेश्चन पूछा गया हाउ कैन यू लिफ्ट एन एलिफेंट विद वन हैंड। नॉर्मली ये रिडल्स होते हैं, पर बच्चे ने इसका लिटरल और काफी लॉजिकल जवाब दिया। उसने लिखा यू कैन नेवर लिफ्ट एन एलिफेंट दैट हैज वन हैंड। बच्चे ने विद वन हैंड का मतलब समझ लिया कि एलिफेंट के पास एक हाथ है, और क्योंकि एलिफेंट के हाथ ही नहीं होते हैं तो उसे उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बच्चे ने ग्रामर की ऐसी टांग तोड़ दी कि ऐसे रिडल्स बनाने वाले भी अब रिटायरमेंट ले लेंगे। टीचर बेचारा फिजिक्स समझाने वाला था, पर बच्चे ने तो एनाटॉमी ही बदल दी। ओके तो यार तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी? तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन पीस आउट। हा हा।